नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन सुबह से लेकर और शाम तक बीच में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें जरूर करनी चाहिए, वो संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और अक्षय तृतीया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, अक्षय तृतीया 2026 में 2 दिन लोग मनाएंगे। कुछ लोग 19 अप्रैल को मना रहे हैं और कुछ लोग 20 अप्रैल को मना रहे हैं। और जो लोग मान लीजिए शाम को पूजा करते हैं माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की, ऐसे शाम को ही पूजा कुछ मतलब मुनीम लोग, व्यापारी लोग करते हैं, अधिकतर लोग दोपहर में भी करते हैं। तो वो लोग 19 तारीख को मना रहे हैं, क्योंकि तृतीय तिथि जैसे 19 तारीख को लग जा रही है 11 बजे के आसपास और अगले दिन 7:30 बजे सुबह तक है। तो इसलिए दोनों दिन उदय तिथि के अनुसार 20 को भी आप लोग पूरे दिन मना सकते हैं और 19 को चाहे तो 19 को भी मना सकते हैं। देख लीजिएगा आपके घर में कब मनाया जाता है, उस अनुसार आप लोग मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले अक्षय तृतीया जैसा पावन पवित्र दिन, इस दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी प्रकार के अगर शुभ मांगलिक कार्य आप लोग सोच के रखें तो कर सकते हैं। और उसके बाद से कुछ खरीदारी करनी है दोस्तों तो आप लोग खरीद सकते हैं। 19 को खरीद ले तो और भी अच्छा है। 20 को पूरे दिन भी मानी जाएगी तिथि, तो आप लोग 20 को भी खरीद सकते हैं। और उस दिन सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले दोस्तों हमें उठकर अपने घर के जो भी नित्य कार्य है उससे निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पूरे घर में हमें गंगा जल का छिड़काव करनी है। पहला वीडियो तो समझाकर डाल ही चुकी हूँ। और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ के लिए आप लोग चौकी लगाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल दे लीजिए और डायरेक्ट अपने घर के मंदिर में भी विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा आप लोग कर सकते हैं। और जो भी चीज अक्षय तृतीया के लिए आप लोग खरीद कर लाए हैं वो उस दिन जैसे पूजा में आप लोग समर्पित कर सकते हैं। उस दिन धन वर्षा पोटली भी आप लोग, जैसे हम धनतेरस की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन भी बहुत ही शुभ और मांगलिक कार्य हम करते, खरीदारी करते हैं। बर्तन, सोना चांदी, नमक, चीनी, चावल, जौ, जो चाहे आप लोग खरीद कर, वस्त्र, मिठाई सब कुछ खरीद सकते हैं। तो जो अगर खरीद कर लाए हैं पूजा में वो चीज जरूर चढ़ाइएगा। कौड़ी, तो देखिए पहले हम चौकी लगाएंगे, चौकी लगाकर विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जो मुनीम व्यापारी लोग हैं अपने घर में केले के पत्ते से मंडप बनाकर भी पूजा पाठ करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की आप लोग दिन कथा भी कहलवा सकते हैं। और वहीं पर आप लोग एक अखंड दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं और भगवान की अच्छे से विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पूजा करने के उपरांत भोग अपने घर में भी कुछ बना सकते हैं या कुछ मीठा खरीद कर भी आप लोग मिठाई वगैरह लगा सकते हैं। घर में खीर वगैरह बनाए तो और भी बेहतर है। खुद या हलवा कुछ भी बनाकर आप लोग भोग लगा सकते हैं। और व्रत दोस्तों, तो देखिए सभी लोग व्रत नहीं रखते। अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग व्रत रखकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि इसमें व्रत रख के पूजा किया जाता है, आपकी इच्छा के ऊपर है। और ये बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाते हैं। और उस दिन दोस्तों आप लोग जो चाहें दान कर सकते हैं। बैसाख महीने में शीतल चीजों की, ठंडी चीजों का दान करना बहुत अधिक फलदायी पुण्यदायी माना जाता है। तो आप लोग पानी का, पंखे का, मीठी चीजों का, शरबत का दान कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आप लोग जैसे अगर पोटली वगैरह आपको बनानी है, पुरानी जो पोटली है, जो चीजें कमलगट्टा, कौड़ी वगैरह अगर बची है तो मतलब सही सलामत, तो गंगा जल से उसको अच्छे से साफ करके और फिर उसको दोबारा पोटली बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में भी या पाउच ऐसा मिलता है ना पोटली, उसमें भी बना सकते हैं। और जो चीजें खराब हो गई हैं वो सब, हल्दी, धनिया, जीरा, जो भी उसमें मतलब जीरा धनिया डालते हैं, अगर वो खराब हो गई है या कमलगट्टे का बीज वगैरह तो आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो चीजें अच्छी हैं उसको दोबारा कौड़ी, कमलगट्टा ये सब आप चाहे तो बना सकते हैं। आप लोग बोले दीदी हम लोग धनतेरस में बनाए हैं उसका क्या करें, तो उसको भी रखे रहिएगा। और जो अक्षय तृतीया के दिन बनाते हैं वो भी आप लोग अपने पैसे वाले जगह, तिजोरी जहां भी रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। पुराना वाला विसर्जन कर दीजिए। कपड़ा खराब
खराब हो गया तो नया ले लीजिए या पोटली ले लीजिए। ऐसे पहले भगवान के सामने हमें चढ़ा देनी है जो चीज़ें पोटली में डालनी है, दक्षिणा, हल्दी सब चढ़ा दीजिए। जब उसमें शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं, पूजा जब हम करते हैं, तब पूजा के अगले दिन या आप लोग शाम को पोटली में भरकर पूरी रात वहाँ रख सकते हैं। और अगले दिन अगर चौकी लगाकर पूजा करते तो अगले दिन हमें विसर्जन करनी है, ठीक है। और पूजा पाठ करनी है। स्वास्तिक अपने मेन दरवाजे पे आप लोग बना लीजिएगा। लाल पीली साड़ी पहनिएगा दोस्तों, अच्छे से तैयार हो जाइएगा। पैरों महावर वगैरह भी महिलाएं लगा लेंगी। और लगाने के बाद पूजा पाठ जब हो गया तब अपने घर में कुछ भी अच्छा पकवान बनाकर आप लोग खा सकते हैं। अखंड दिया का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चाहे तो जला सकते हैं चाहे तो नहीं जला सकते। टोटल आपकी श्रद्धा और भाव के ऊपर है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सभी को जलानी है। अगर आप चाहे तो जला के रख सकते हैं। माता लक्ष्मी के एकदम अच्छे से मीठी चीज़ों के साथ मीठा बतासा आप लोग मतलब खरीद सकते हैं, मिश्री खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें कुछ न कुछ खरीद कर अपने घर में आपको जरूर लानी है, ठीक है। झाड़ू वगैरह रविवार के दिन आप लोग ना खरीदें। भले ही अक्षय तृतीया है तो क्या हुआ, 19 तारीख को झाड़ू खरीद के ना लाए, सोमवार को लाइएगा, 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। ये हो गया। और कुछ नुकीली चीज़ें दोस्तों आपको खरीद कर नहीं लानी है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सुई, चाकू, कैंची, शीशे की चीज़ें ये खरीद कर ना लाए। कुछ बेचे ना, कर्ज वगैरह ना किसी को दे ना ले, ऐसे हमें करनी है। और उसके बाद फल फ्रूट, सीजनल फल हम भगवान को चढ़ाते हैं। आप चाहे तो 4 कलश रख के भी अलग तरीके से भी लोग अगर अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं, 5वां बीच में रखते हैं। और आप चाहे तो केवल विष्णु भगवान की प्रतिमा, फोटो माता लक्ष्मी की रखकर, गणेश जी की रखकर आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और करने के बाद प्रसाद वगैरह जो चढ़ाएं आप अपने घर परिवार के लोगों को बांट सकते हैं। और दान दक्षिणा उस दिन जो भी अनाज का भी आप लोग दान कर सकते हैं, वस्त्र का भी और ठंडी चीजों का जो ही बता ही चुकी हूँ। कुछ नहीं है तो पैसे का भी दान करके मंदिर में दे सकते हैं। जितना आपकी हैसियत है, इतना ही की जरूरत नहीं है, जितना आपसे बन पड़ता है वो सब कर लेनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों रात को फिर से हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। सुबह में तो पूजा पाठ करके आरती करेंगे ही, हवन छोटा सा आप लोग कर लीजिएगा। और शाम को भी फिर से हम भोग लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दिया बाती करेंगे और फिर से माता की हम आरती उतारेंगे। और जो लोग देखिए दुकानों में जो करते हैं, आप चाहे तो उस दिन अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की जो लोग कथा हमेशा नहीं कहलवाते, वो अक्षय तृतीया के दिन भी कहलवा सकते हैं या पढ़ सकते हैं और ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। और दुकानों में मिठाई वगैरह बांटा जाता है, आप लोग को मालूम ही है। उस दिन सोना चांदी हम खरीदते हैं तो मिठाई कैलेंडर जो दुकानदार हैं, जो मुनीम लोग हैं, वो देते हैं। तो ऐसे करके आप लोग जाकर खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे तो सोना का भाव बहुत अधिक हो गया है दोस्तों, अब खरीदना सबके बस की बात नहीं है। उससे अच्छा आर्टिफिशियल खरीदा जाए। दुकानों में इतने मोटे मोटे चैन, अंगूठी, ये रिंग, नेकलेस, झुमके मिल रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं है आप सोना पहनने की। जो है वही खरीद के पहनने लायक है। सोना से भी सुंदर वो है, उससे भी ज्यादा वो चमक रहे हैं, हर चीज मिल रहा है। तो वही है, देख लीजिएगा। जो सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए जो सभी लोग नहीं खरीद सकते, बच्चों का एडमिशन है, पढ़ाई लिखाई है, उतना पैसा उसमें लगाएंगे, तो आप उस जगह पे चीनी चावल भी खरीद सकते हैं और जौ। देखिए कोई आ गया। और इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि उसके बाद दोस्तों शाम को जब पूजा पाठ आपका हो जाएगा, भगवान को कुछ भोग लगा के, और अगले दिन अगर चौकी लगा के आप लोग मान लीजिए पूजा किए हैं, तो अगले दिन हमें चौकी हटानी है। रविवार को कर रहे हैं तो सोमवार को शाम तक हटाइएगा। अगर सोमवार को कर रहे हैं तब आप लोग मंगलवार को सूर्योदय से पहले हटाइएगा। ये भी बता दी, रविवार को मान लीजिए जो लोग शाम को पूजा करेंगे तो सोमवार को दोपहर या शाम तक हटाइएगा, क्योंकि उस दिन भी अच्छे मतलब तृतीया तिथि है, तो बीतने के बाद ही हटाइएगा। और अगर जो सोमवार को उदया तिथि में पूजा करेंगे 20 अप्रैल को, तो वो जैसे सूर्योदय से पहले हटाइएगा मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार को विसर्जन नहीं करते हैं। और बाकी सब चीज़ों का विसर्जन कर दीजिएगा और देवी देवताओं को उनके सही स्थान पर आप लोग रख दीजिएगा।
सारी बातें आपको बता दी। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा उस दिन कभी किसी से कुछ भी मांगिएगा मत। कर्ज ही, पैसे रुपए ही नहीं बोल रही हूँ, और भी चीजें मांग कर कभी कुछ ना बनाए। जो नहीं है उसके बिना आप लोग भोजन वगैरह बना सकते हैं। ऐसे सब तिथियों पे ना मांगनी चाहिए, ना कुछ बेचनी चाहिए। और आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं। और आसपास कोई मंदिर है तो आप लोग जरूर जा सकते हैं, क्योंकि इतना पावन और पवित्र दिन है। और कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर आपने सोच रखा है, कुछ खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो अक्षय तृतीया से सुंदर और शुभ दिन आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही पावन पवित्र दिन है, आप लोग खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। और दोस्तों साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी, देखिए इस दिन बहुत ही अच्छे अच्छे हमें कार्य करनी चाहिए। जो भी कार्य करते हैं ना उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो कोशिश करें आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश इस दिन मतलब ऐसे शुभ दिनों पर करने से हमें बचनी चाहिए। कभी अपने घर में मनमुटाव या किसी के बहकावे में आकर किसी से उलझे ना, बचा के रहिए। या पति पत्नी हो, बच्चे हो, किसी के साथ हमें बरस बरस के दिन जो बोला जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमारे घरों में कि बरस बरस का दिन एक अलग ही महत्व रखता है। ऐसे सब दिनों पे हमें लड़ाई झगड़ा से बचनी चाहिए और कलह कलेश से भी बचनी चाहिए। माहौल खराब हो रहा है थोड़ा सा मतलब, तो आपको वहां पर माहौल को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ दिनों पे कभी अपने घर में ऐसे सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा वाले। चलिए अब आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त कब है। तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पर और तृतीय तिथि समाप्त हो रही है 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर। ठीक है, और आपको बता दूं पूजा का शुभ मुहूर्त है 19 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। खरीदारी का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त होगा 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल को सुबह 5:52 तक आप लोग सोना खरीद सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।